नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 10वीं के प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं विषय विज्ञान का त्रैमासिक पेपर जो आपकी त्रैमासिक एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। इसके पहले भी मैंने साइंस के 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो आप जाकर उन वीडियो को भी देख सकते हैं और आप अपनी त्रैमासिक एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। इसमें आपको मैं बताऊंगा सही विकल्प चुनकर लिखिए वाले जितने भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, H2 का योग तथा O2 का ह्रास किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए, H2 का योग तथा O2 का ह्रास किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो इसमें आपको करेक्ट आंसर क्या बताना होगा। ऑप्शन दिए हैं, उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या फिर विस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना होगा साथियों, वो बताना होगा उपचयन अभिक्रिया। देखिए, H2 का योग तथा O2 का ह्रास क्या कहलाता है, वो कहलाता है उपचयन अभिक्रिया। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वाले अपने वेरी मोस्ट क्वेश्चन पर। सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का क्या नाम है। देखिए, उस अम्ल का नाम आपको बताना है जो सोने को तथा प्लेटिनम को गला देता है। ऑप्शन है सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक्वोरेजिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना होगा एक्वोरेजिया। एक्वोरेजिया एक ऐसा अम्ल है दोस्तों, सोने और प्लेटिनम को ये गला देता है। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु में पारद अवयव होता है। पीतल में, कॉपर में, अमलगम में या फिर स्टील में। इसमें आपको करेक्ट आंसर क्या बताना होगा, वो बताना होगा ऑप्शन नंबर सी, अमलगम में। चावल के पानी में कुछ बूंदे किस विलयन की डालने पर विलयन का रंग नीला काला हो जाता है। क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। चावल के पानी में कुछ बूंदे किस विलयन की डालें कि विलयन का रंग नीला और काला हो जाए। सोडियम, आयोडीन, कार्बन या फिर ऑक्सीजन। इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, आयोडीन। देखिए, चावल के पानी में अगर आप आयोडीन की कुछ बूंदे डालोगे तो इसका रंग कैसा हो जाएगा, नीला व काला रंग हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। इसमें आपसे पूछा गया है, गर्भाशय तथा भ्रूण के मध्य बनने वाली नली नुमा संरचना क्या कहलाती है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गर्भाशय तथा भ्रूण के मध्य बनने वाली नली नुमा संरचना क्या कहलाती है। डिंबुवाहिनी, शुक्रवाहिका, वर्तिकाग्र या फिर प्लेसेंटा। इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना होगा, वो बताना होगा ऑप्शन नंबर डी, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इज द करेक्ट आंसर। वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन पूछ लिया है इसमें भी। वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए आप जानते हैं आपकी गाड़ी के पीछे का जो दृश्य हम देखते हैं वो कैसा दर्पण होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल पर दर्पण या उपरोक्त सभी। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर क्या बताना होगा, ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। कैसा दर्पण होता है आपकी गाड़ी में पीछे का दृश्य देखने के लिए, उत्तल दर्पण। विभवांतर मापन यंत्र, विभवांतर मापन यंत्र आपसे इसमें पूछा गया है। तो विभवांतर किसके द्वारा मापा जाता है, वो मापा जाता है वोल्ट मीटर के द्वारा। वोल्ट मीटर इज द करेक्ट आंसर। एक्वोरेजिया या फिर इसे कहते हैं अम्लराज में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र अम्ल का मिश्रण किस अनुपात में होता है। तो इसको आपको अनुपात बताना है 3:1, 3:1 इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद में आपको बताऊंगा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले सारे के सारे क्वेश्चन। इसके बाद में बताऊंगा आपको सही जोड़ी बनाइए, फिर आपके आ जाएंगे एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला जो इसमें आपसे प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है, टमाटर में अम्ल उपस्थित होता है, टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो इसमें आपको बताना होगा ऑक्जेलिक अम्ल। क्या बताना होगा, ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल इज द करेक्ट आंसर।
मानव नेत्र में प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है जिसे खालिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? मानव के नेत्र में, क्वेश्चन को आपको सही से पढ़ना है। मानव नेत्र में प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है जिसे क्या कहते हैं? तो इसमें आपको बताना होगा दूसरे वाले में रेटिना। रेटिना इज द करेक्ट आंसर। रेटिना आपको लिखना होगा। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उसे आप कहेंगे सोनोरस, या सोनोरस कह सकते हैं, सोनोरस, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं ध्वनिक, या फिर आप क्या कह सकते हैं? ध्वनिक, सोनोरस या फिर ध्वनिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडप का शीर्ष भाग खालिस्तान कहलाता है। क्या कहलाता है? अंडप का जो शीर्ष भाग है वो कहलाता है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र आपको लिखना होगा। वर्तिकाग्र इज द करेक्ट आंसर। समतल दर्पण की फोकस दूरी, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो वो होती है अनंत। कितनी होती है? अनंत। आपको क्या लिखना होगा? अनंत इज द करेक्ट आंसर। घरेलू विद्युत परिपथ में सभी उपकरण खालिस्तान क्रम में संयोजित होते हैं। कौन से? तो आपको बताना होगा समांतर क्रम में। जो घरेलू विद्युत परिपथ के जितने भी उपकरण हैं, जितनी भी लाइट वगैरह लगी है, तो वो किस क्रम में है? तो वो है आपकी समांतर क्रम में। अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। समांतर क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र होते हैं। कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य की कोशिका में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? वेरी मोस्ट क्वेश्चन। तो इसमें आपको बताना होगा 23 जोड़ी। 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं मनुष्य की कोशिकाओं में। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा सही जोड़ी बनाइए वाले प्रश्न इसके बाद वाले वीडियो में। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उनका रिवीजन करा दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।